अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ फरहान जंजुआ और आज आप लोगों के साथ जो है वो न्यू कटिंग एरिया को दोबारा से डिस्कस करने आ रहा हूँ। और आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड पोजीशन है न्यू कटिंग एरिया की वो क्या चल रही है। और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप लोग मुझे दे सकते हैं ताकि अगली नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं वो भी शामिल कर दूँ। तो शुरू करते हैं कि आज हम इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है वो मौजूद हूँ आपके 77, 75, 74 वाले एरिए में, यानी कि जो 72, 73, 74, 75 वाली गलियाँ। और जी तो जैसे ये सामने आपके आ रही है कैपिटल एक्सप्रेस वे। और आज से पहले जो मेरी न्यू कटिंग वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने ये चीज़ें शो की थी। ये जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि गेड़ा जो है वो ढल चुका है और माशाल्लाह माशाल्लाह ये सीवरेज जो है वो भी बिछ चुकी है। और यहाँ पर ये बेसिकली इनका स्टार्टिंग पॉइंट आप कह लें, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। और ये एरिया जो है जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, इसके आगे जो एरिया जो परचेज़ नहीं हुआ हुआ ये वो एरिया है। इससे पहले ये सारे का सारा एरिया जो है वो परचेज़ड है। याद रखिएगा कि अनकरीब जो है इधर से रास्ता जो है वो निकाला जाएगा। और मैं अभी यहाँ से, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं आप लोगों को लेकर जाऊँगा आगे वाले एरिया की तरफ, तो हम बिल्कुल उधर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। तो प्लॉट शर्ट है? नहीं प्लॉट नहीं है, वो वीडियो बना रहा हूँ। हाँ अच्छा, तो ये जो है अब इस वक्त ये आप लोग देख रहे हैं, ये है जनाब वो एरिया जो कि न्यू कटिंग एरिया में आ रहा है। और माशाल्लाह जो पोजीशन लास्ट टाइम नज़र आई थी, जो मेरी पुरानी वीडियोस में आप लोगों के सामने मैंने रखी हुई है उसमें और आज के इस वीडियो में जो है फ़र्क होगा। ये पिछली गली 143 है जहाँ पर ये इस वक्त घर बनना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है वो गहमा गहमी भी नज़र आ रही होगी आप लोगों को। माशाल्लाह अच्छी होप जो है वो हमारी SMC ने लोगों तक कम्युनिकेट की है। और ये जैसे आप लोगों को सामने नज़र भी आ रहा है, ये जो लगे हुए हैं साथ यहाँ पर ईंटें वगैरह ये लगी हैं, बेसिकली आपकी निशानदही करके गए हैं इन प्लॉट्स के हवाले से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो घर आप बनाना शुरू कर सकते हैं अगर आपने घर बनाना है। ये हमारी गली है आपके सामने जो मैं भी लेके जा रहा हूँ। अब इनमें ये तमाम गलियाँ जो हैं, जैसे कैपिटल एक्सप्रेस पे वो सामने थी, और ये जो गली है जहाँ से अभी हम गुज़र रहे हैं ये 77, 76, 74 और 75 ये सारी गलियाँ जो हैं इनमें आ रही हैं। अच्छा, अब अगर आप इसकी खूबसूरती देखें तो ये एरिया सारा कटिंग वाला एरिया है जी। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा परेशानी जो है वो नहीं होगी। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लोग जो है काफ़ी जल्दी जो है मामलात सेटल करके जो है यहाँ पर आके घर बनाना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो न्यू कटिंग की वीडियो जो पहले चली है और जो अब आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी फ़र्क है। उनको ज़रूर, जिसने वो वीडियोस नहीं देखी वो भी उसे गो थ्रू करे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अगर आपने यहाँ पर आना है और आप लोगों ने बनाना है घर, तो बिल्कुल आप जो है वो फ़ौरन आएँ और पोजेसन के लिए अप्लाई करें। पोजेसन के लिए अप्लाई करके आप साथ ही घर वगैरह बनाना जो है वो स्टार्ट कर दें। और लोगों की जो क्या सराइयाँ जो इस वक्त मार्केट में चल रही हैं उनसे बिल्कुल आप उनको कान ना धरें, क्योंकि यहाँ जो हालात हैं और जो मामलात नज़र आ रहे हैं ऑन ग्राउंड उनमें बहुत फ़र्क आ रहा है। तो मैं आप सब दोस्तों को यही जो है ना बॉदर करूँगा कि लोगों की बातों पे मत आएँ, आके जो है अपना ख़ुद आएँ, मौका चेक करें और प्लॉट लेकर अगर लिया हुआ है तो जाके कब्ज़ा लें और अपना घर जो है वो शुरू करें। ये देख लें, मैंने फिर कहा कि न्यू कटिंग एरिया में जो पुरानी मेरी वीडियो है और जो अब की जो वीडियो है इसमें आपको जो है वाज़े फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो ये जो गली जहाँ पे मैं भी अंदर इन हो गया हूँ, ये गली है 77। तो ये देख भी रहे हैं आप लोग कि माशाल्लाह ज़बरदस्त एरिया, जो कि पहले भी मैं तमाम अहबाब को दिखा चुका हूँ और आज फिर मैं इस एरिया में आया हूँ। ये गेड़ा ढला हुआ है, बेहतरीन लोकेशन है। आपने घर बनाना है, आप बिल्कुल घर बनाने के लिए अपनी जगह अगर ले चुके हैं तो बिल्कुल आएँ और आकर जो है इनमें पोजेशंस लेकर अपने अपने घर शुरू कर दें। क्योंकि वजह मैंने फिर पहले कही कि ये एरिया वाकई रहने वाला है और नहायत ही ज़बरदस्त एरिया है। ये सामने जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं ये सारी जो है ना वो
142 स्ट्रीट का कमर्शियल है, जो कि 226 में भी लगता है। तो ये माशाल्लाह ज़बरदस्त, मैं कह रहा हूँ कि व्यूज़ आपको इसमें मैं दिखा रहा हूँ। और इन विजुअल्स के अंदर हो सकता है कि बहुत से दोस्त ये कहें कि यार ये तो हमने जो है पहले से देखा हुआ है। मेरी ये वीडियोस जो हैं वो ख़ास तौर पे हमारे ओवरसीज़ दोस्त जो कि यहाँ पे परचेजिंग करके बैठे हैं, और उन तक ये कम्युनिकेट करना है मकसद कि आप आएँ, और अगर आपने यहाँ पर पहले कोई चीज़ ली हुई थी तो अब यहाँ पर आएँ और घर बनाना जो है वो शुरू कर दें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी वाज़े कर दूँ कि यहाँ पर जो पुरानी स्ट्रीट्स थी, ठीक है, उनके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर गलत हुआ और उनको चेंज कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है। उसकी वजह है कि ये सारे के सारे अलॉटमेंट्स जो है वो ज़मींदारों को हुई हुई है, बल्कि इवन अगर आगे भी क्लियर होगा तो ये एरिया भी पहले ज़मींदारों को ही क्लियर हो रहा है, क्योंकि उसकी जो मेन रीज़न्स है वो ये हैं कि ये भी मुतासरीन है और काफ़ी अरसे से इनसे जगह ली हुई है, और अनफॉर्चुनेटली जो है इनको फ़िलहाल अलाउ नहीं किया गया था या इनको दी नहीं गई थी जगह। तो ये वजह है कि ये लोग भी अपने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई और इन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजूदा MC ने जो है वो इन तमाम दोस्तों को अच्छे तरीके से गाइड किया और इनको कामयाब बनाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डी स्ट्रीट्स के अंदर, और मेरे पीछे बिल्कुल मैं अली हैदर रोड के ऊपर मौजूद हूँ। ये वो गली है जिसको एज आ सर्विस रोड के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाएगा जिस वक्त ये एरिया डेवलप हो जाएगा प्रॉपर्ली। तो मैं इसकी जो है ना मज़ीद वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि साथ रहे जी। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ जी। बिल्कुल, जैसा कि ये आप लोगों के सामने जो घर बन रहा है ये बेसिकली 123G में है, और याद रखिएगा कि वो पीछे जो दीवार जा रही है और वो सामने जो आप लोगों को गेट नज़र आ रहा है ये है जी निवल का एंट्रेंस, जो कि अंदर वाली है। एक हाईवे पे है और एक ये अंदर वाली एंट्रेंस है जहाँ से आप इन निवल में इंटर हो जाते हैं। और ये जो उससे पहले जो दीवार लगी हुई है ये बाउंड्री वॉल है, जो कि मैंने पहले भी बताया कि ये बेसिकली बनाया निवल ने है इनका रास्ता ब्लॉक करने के लिए। कुछ एरिया जो कि लिटिगेशन में था, जिसकी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, मैंने आप दोस्तों तक वो पहुंचा दी है। वो भी आप लोग ज़रूर देख चुके होंगे, अगर नहीं देखी तो जाके फ़ौरन देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को उसका बेहतर आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताता चलूँ कि ये सारे का सारा एरिया जो है वो आप लोगों का बिल्कुल न्यू LOP में आ चुका है, और यही वजह है कि यहाँ पर ये घर बनना भी शुरू हो गया। अच्छा, पानी का अगर आप देखें तो बोरिंग वगैरह उन्होंने की हुई है, जैसा कि ये सामने नज़र आ रहा है, और ज़ाहिर है कि बिजली है और मोटर भी चल रही है इस वक्त इनकी, और बिल्कुल यहाँ तक आवाज़ आ रही है मुझे। तो ये सारा एरिया जो है वो क्लियर होने की तरफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर घर बनना शुरू हो चुके हैं। अब ये जो गली है जिस पे मैं खड़ा हूँ ये गली है 1D। देखें, जैसे कि मेरी पुरानी वीडियोस में आप लोग देखा होगा कि अली हैदर रोड से आगे जो है वो कोई भी जो है ना इसकी सीवरेज नहीं बिछी हुई थी, और इसमें जो है ये सीवरेज बिल्कुल बिछी हुई है और आप लोगों को नज़र आ रहा है। यही वजह है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को मज़ीद अपडेट देखने के लिए आया हूँ। और आप लोगों के सामने ही देखें माशाल्लाह, ये हमारे एक दोस्त अभी यहाँ से गुजरे हैं, और ये वो फैमिली है जिनको ये विज़िट कराने के लिए लेकर आए हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये है अली हैदर रोड जहाँ पर मैं पहले खड़ा था, और ये देखें यहाँ पर भी सीवरेज जो है वो बिछ चुकी है। पहले जो मेरी वीडियोज़ हैं पिछली वाली, उसमें ये सीवरेज वगैरह आगे वाले एरिया में नहीं थी, पर अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इस एरिया में बिछ चुकी हैं। और फिर मैं कहूँगा अगर आप लोगों का 1D के अंदर या 123G या अलमदार रोड वो एरिया जो कि न्यू LOP में आया हुआ है, अगर आप लोगों का प्लॉट मौजूद है तो आप आएँ, मौके का पोजीशन लें और अपने घर बनाना शुरू कर दें। जी बिल्कुल। तो मज़ीद मैं आगे चलता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो अगला हिस्सा था अली हैदर रोड से वो कहाँ तक जो है वो क्लियर हो चुका है, यानी कि वहाँ कहाँ तक सीवरेज ढल चुकी है और आगे वाले एरिए में सीवरेज नहीं डली। तो वो क्लियरेंस आपको चेक करके बताऊँगा। ये मैं जा रहा हूँ अली हैदर रोड पे, आप मेरे बिल्कुल साथ रहिएगा ताकि आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो बिल्कुल ऑन लाइव नज़र आ सकें। और बहुत ज़बरदस्त एरिया जो है ये बनेगा फ्यूचर का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसके साथ ही निवल एनकरेज लग रहा है। और आपको जैसे पहले भी पता है कि निवल में इस वक्त 5 मरले का प्लॉट जो है वो ना करते हुए भी कोई 1.5 के करीब 170 के करीब जो है वो मौजूद है इस एरिया के अंदर। अलबत्ता यहाँ पर आप लोगों को 5 नहीं बल्कि 7 मरले का जो प्लॉट है वो इस वक्त भी मुनासिब रेट के ऊपर मिल रहा है। जितना जल्दी हो जाए आप लोग यहाँ आएँ और विज़िट करें। और इस वक्त जिस गली में मैं पहुँचा हूँ ये है गली, इसको कहते हैं D2। जी बिल्कुल, ये देखें जी, यहाँ पर भी सीवरेज पहले वाली वीडियोस में नहीं थी, वहाँ तक थी, ये इधर तक
इधर तक मौजूद थी पर अब आगे नहीं थी, और यहाँ पर इन्होंने आगे भी सीवरेज डाल दी है। जी बिल्कुल, आप इसको बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म का काम जो है वो इस एरिया में किया हुआ है इन्होंने। और माशाल्लाह जैसे जैसे इनको वक्त मिल रहा है या लोग इन्हें करने दे रहे हैं, बिल्कुल ये काम कर रहे हैं। पर थोड़ा सा काम जो है वो माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ेगा सुस्त ज़रूर है, और इस वक्त काम जो है वो थोड़ा बहुत रुक चुका है ड्यू टू मैक्सिमम रीज़न्स जो कि इस तरह के हैं, वो मैं बता नहीं सकता अभी इस वक्त। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अनकरीब जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा से इस सारे के सारे एरिए में जहाँ जहाँ सीवरेज नहीं है वहाँ भी ढलना शुरू हो जाएगी। अब ये था D2 का ज़बरदस्त किस्म का एक आपको व्यू दिखाया मैंने, और अब जो है मैं D3 की तरफ जा रहा हूँ। ये साथ ही अली हैदर रोड है, क्योंकि थोड़ा सा काम होने की वजह से ये बंद किया हुआ है रास्ता। अलबत्ता हम इस रास्ते को उठाएंगे ताकि हम D3 के दोस्तों को भी बता सकें कि D3 में क्या हो रहा है और कहाँ तक काम पहुँचा है। जी बिल्कुल, तो ये देखें दोस्तों, मैं D3 की तरफ जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आप सब मेरे साथ जो हैं वो मौजूद हैं। वो पीछे बिल्डिंग्स देख सकते हैं आप लोग, ये सारी की सारी नेवल एनकरेज की बिल्डिंग्स हैं जो कि आप लोगों को नज़र आ रही होगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर आइडियल लोकेशन में इस वक्त आपको और कोई चीज़ नहीं मिलेगी, यानी कि हाइटेड एरिया ऑफ जिना गार्डन फ़ेज़ 1। जी बिल्कुल, यहाँ आएँ और जितना जल्दी हो जाए सरमायाकारी करें, क्योंकि आज भी अगर आप लोग कोई चीज़ ख़रीदेंगे तो बिल्कुल वो आप लोगों को नुकसान नहीं देगी। ये थी अली हैदर रोड, और अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। जी बिल्कुल, ये है जी आप लोगों की बेहतरीन गली जो कि D3 के नाम से जानी जाती है। जी देखें, यहाँ पर भी सीवरेज नहीं थी और अब यहाँ पर सीवरेज जो है वो ढल चुकी है। इससे पहले पीछे वाले एरिया तक थी, और अब ये देखें जी यहाँ पर सीवरेज जो है वो ढल चुकी है। और ये आप लोगों के सामने मैं एक बेहतरीन व्यू अपने दोस्तों को दे रहा हूँ। और इस गली में मैं ये ज़रूर दिखाऊंगा कि ये सीवरेज जो है वो कहाँ तक आप लोगों के पास ढली हुई है। उसकी वजह ये है कि इसके बाद वाली जो गलियां हैं वहाँ पर अभी तक बैक साइड पे सीवरेज ढली है और आगे नहीं ढली हुई। और अब ये देखना है कि यहाँ पर तकरीबन कितने प्लॉट्स तक जो है ये सीवरेज मौजूद है, आगे नहीं है। जी बिल्कुल, तो अभी अगर मैं पीछे से जो नज़र आया मसला उसके अंदर रहते हुए, तो दोस्तों यहाँ पर आगे तो मुझे सीवरेज नज़र नहीं आ रही। जी बिल्कुल, तो इट मीन्स के जो सीवरेज है वो खाली इन दो अली हैदर के साथ जो दो प्लॉट्स हैं उनके करीब करीब सीवरेज ढली हुई है, आगे वाले एरिए में सीवरेज नहीं है। एक सवालिया निशान ज़रूर है। उसकी वजह यह है कि अगर वहाँ पर सीवरेज डल सकती थी तो जब इस रोड का काम शुरू हुआ था तो आगे ये क्यों नहीं गई, क्योंकि देखें बाकी यहाँ जो गलियाँ थीं वहाँ तक जो है सीवरेज जा चुकी है। अलबत्ता इसमें ये एरिया खाली दो प्लॉट्स के साथ ही जो है वो महदूद है, आगे सीवरेज जो है वो नहीं जा सकी। इसके बारे में भी अनकरीब जितनी जल्दी हो जाए मुझ तक अपडेट आती है मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। और अब मैं इससे आगे वाली गलियों में जाऊंगा जो कि D4 है, और D4 और D5, ठीक है, वहाँ तक जाऊंगा। उसके बाद फिर नीचे वो एरिया जहाँ पर मशीनरी खड़ी है उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जी मशीनरी जो है वो इस वक्त कहाँ खड़ी है और वो क्या कर रही है वहाँ पर भी हम जाएंगे। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि उन तक कम्युनिकेट हो जाए जो कि इस एरिया में प्लॉट लेकर बैठे हैं और घर बनाने के मुंतज़िर हैं। और यही वजह है कि मैं अब आगे जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये जनाब अली हैदर रोड जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ, ये पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बताने का मकसद ये है कि ये वो सर्विस रोड है जो कि आप लोगों को कनेक्ट करेगी बाकी तमाम गलियों से जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। और ये माशाल्लाह नहायत ही ज़बरदस्त बात कि हम जैसे जैसे करीब जा रहे हैं वैसे वैसे जो है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल सामने मशीनरी खड़ी है। जी बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए सवाल निशान है जो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा। ये आज की ताज़ा व्यू है जो कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये ज़रूर देखें और जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँची उन तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इसकी बेहतरीन आगाही रख सकें। जी बिल्कुल, अब जैसे कि देखा, ये देखें, ये है D4 जहाँ पर मैं भी मौजूद हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर D4 में जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये भी सीवरेज ढली हुई है
और इसके आगे सीवरेज जो है वो नहीं डली। फिर वही सवाल, वही बात जो मैंने पहले भी की है कि आगे वालों का क्या कसूर है। जितना जल्दी हो जाए इस पे भी सीवरेज डालें ताकि लोगों को यहाँ पर भी प्लॉट जो है वो मैसर हो सकें। जी बिल्कुल, अब मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ, जी बिल्कुल, और उस एरिया में जा रहा हूँ जो कि यहाँ का सबसे ख़ास एरिया है। जी बिल्कुल, वो है D5 के साथ मुंसलिक वो एरिया जो कि कम से कम भी एक बड़ी रोड यहाँ पर मौजूद है आप लोगों के लिए, और वो है 70 से 75 फुट रोड है। जी बिल्कुल, 80 फुट भी लोग कह रहे हैं उसको। अलबत्ता देखना यह है कि वाकई ही ये जब बनेगी तो कितने फुट रोड कहलाएगी, और जो कि पहले मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में इसका जिक्र ज़रूर किया है, अलबत्ता मौके पे विज़िट नहीं हो सका। आज मैं आप लोगों के सामने से अली हैदर रोड से गुज़र के सीधा मैं जा रहा हूं जनाब। जी बिल्कुल मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, D5 के पास, और D5 से आप लोगों को बिल्कुल एक व्यू दूंगा जो कि आगे वाले एरिया का होगा। जी बिल्कुल, उस रोड का होगा जो कि 80 फुट रोड है, और ये भी पता चलेगा कि लोग वहाँ पर काम भी कर रहे हैं। और ये आप लोगों के सामने देखें, मशीनरी खड़ी हुई है और काम भी जारी है इस वक्त। मुझे उम्मीद है क्योंकि टाइम है तकरीबन 1 सवा 1 का, और इस वक्त जो है ज़ाहिर है कि खाने का वक्फा होगा, और ये लोग इस वजह से यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और ये है जी D5, क्या बात है जी, D5 आ गया जी, D5, ये है जी D5। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक कोई ख़ास मामलात इसमें तय नज़र होते हुए नज़र नहीं आ रहे। नीचे वाला एरिया भी कच्चा है और ऊपर वाला एरिया भी इतना कोई ख़ास डेवलप नहीं हुआ। इट मींस के D5 जो है वो इस वक्त तक थोड़ी सी नॉन डेवलप एरिया ही पे आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर जो है सीवरेज वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रही। जी बिल्कुल, और अब मैं यहाँ पहाड़ी पे खड़ा हूँ और नीचे लेकर जा रहा हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि वो सामने जो है मशीनरी खड़ी हुई है, और जनाब ये देखें जी, ओह मैं भी गिरते गिरते बचा, खैर मैं अभी बचता। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ जी, और ये है वो एरिया जो कि इस वक्त 80 फुट रोड जो है यहाँ से निकलेगी, और इस वक्त इन्होंने ये कटिंग करके इसे प्लान तो किया हुआ है, अलबत्ता काम फ़िलहाल हो रहा है पर बहुत कम और सुस्त रवि के साथ हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी जल्दी हो जाए हमारी ये एमसी जो है इस तमाम एरिया को डेवलप करेगी, और इंशाअल्लाह हमें जो कि इसके मेंबर्स हैं उन सबको एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है यहाँ घर बनाने की भी इजाज़त होगी। और ये देख सकते हैं आप सब दोस्त के ये वो व्यूज़ हैं जो कि इस वक्त लाइव आप लोगों के साथ मैं D वाली गलियों में शेयर कर रहा हूँ। मैंने तमाम तर गलियों को कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पर ये मशीनरी खड़ी है इस एरिया में भी ये तकरीबन D7, 6 और 8 वाला एरिया कहलाएगा, और वो जहाँ पर आपने देखा है वो फैमिली जो खड़ी है यहाँ पर, ये एरिया जो है वो E वाली गलियों का है, और कटिंग हो चुकी है, गलियाँ निकल चुकी हैं, काफ़ी एरिया जो है वो न्यू LOP में आ चुका है। तो बेहतर है जितना जल्दी हो जाए इसे कंप्लीट विज़िट करें एक दफ़ा फिर। और मैं जो है ना अपने तमाम MC के मौजूदा दोस्तों को ये कहूँगा कि जितना जल्दी हो जाए, जितने लोगों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट यहाँ फंसी हुई है वो जितना जल्दी हो जाए वो इसे क्लियर करें, और लाजमन जो है इनको घर बनाने का मौका दें। मुझे उम्मीद है मेरी आज की जो है D स्ट्रीट स्पेशल ट्रांसमिशन जो है आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसी उम्मीद और आस के साथ कि दोबारा आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे, और आगे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी अहबाब हैं जो कि इस जगह में परचेजिंग कर चुके हैं उन तक ये कम्युनिकेट करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आखिर में बताना चाहता हूँ कि ये जो गली है, ये जो 80 फुट रोड है, सॉरी, इसी 80 फुट रोड के साथ मुंसलिक करके कहा जा रहा है कि जहाँ पर वो गाड़ी जो खड़ी है वो सामने, उस गाड़ी के करीब करीब से जो है रास्ता हमें मिलेगा नेवल को डायरेक्ट अप्रोच करने का, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। ज़्यादा अभी फ़िलहाल आबादी नहीं है, जैसे जैसे आबादी आएगी उम्मीद है कि ये मसला भी हल जो है वो हो जाएगा। और एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को कि जहाँ पर ये मशीनरी खड़ी है इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है यहाँ पर हॉस्पिटल्स और स्कूल्स वगैरह की जगह भी मौजूद है। जो तकरीबन जो नॉलेज है उसके मुताबिक इंटरनली परचेजिंग हो चुकी है, थोड़ा बहुत एरिया रहता है वो भी अनकरीब क्लियर हो जाएगा, और तमाम तर अहबाब को जो कि यहाँ के रैशी होंगे आने वाले टाइम पे उनको ये तमाम तर सहूलतें जो है वो मैसर होंगी इंशाअल्लाह जी। और मैं अब आप लोगों को अली हैदर रोड से बिल्कुल अल्लाह हाफ़िज़ करने जा रहा हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर सूरत हाल जो है वो आप लोगों के सामने दिखाई, ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए दिखाई जो कि हमारे में से हैं, यानी कि हमारी दिल अजीज़ MC जो कि जहाँ जहाँ काम कर चुकी है वहाँ वहाँ उनको अप्रिशिएट किया है, और जो लोग यहाँ पर गलत बयान कर रहे हैं उन तक ये चीज़ पहुँच चुकी होगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे भाइयों को काम कर दिया
जाए तो ये आगे भी बेहतर करेंगे। अलबत्ता फिर थोड़ा सा दुख हुआ कि D3 का अपर एरिया से लेकर D4 और 5 में अपर वाले एरिया में, और D5 का तो बिल्कुल बुरा हाल है इस वक्त, D5 तक का तमाम एरिया जो है ये अभी डेवलप होना रहता है। ये प्रॉपर काम इस पर अभी चाहिए, टाइम भी लगेगा। बस मैं इनसे कोशिश और ख्वाहिश मेरी यही है कि जितना जल्दी हो जाए यार इन लोगों को यहाँ से इसका निकालें, फैसिलिटेट करें लोगों को, ताकि लोग यहाँ पर अगर घर बनाना घर बनाएं, और अगर यहाँ पर जो है ना वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट के हवाले से लोग आना चाहते हैं उनको भी यहाँ पर हम बेहतर तौर पर बुला के उनको ये चीज़ें सारी के साथ दिखाएं, ताकि यहाँ पर अच्छी से अच्छी डेवलपमेंट जो है वो हो सके। और यही बिल्कुल हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के दोस्तों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और आगे आने वाले तमाम तरह बाप के लिए फ़ायदेमंद होगा। मुझे उम्मीद है इस उम्मीद और आस के साथ कि मेरी तमाम की तमाम वीडियोज़ जो कि आप लोगों के साथ मैं अक्सर और बेशतर शेयर करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो तमाम तर वीडियोज़ आप लोग ज़रूर देखते हैं और आगे शेयर भी करते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें वीडियोज़ को भी, और तमाम तरह आपको बताएं जो कि इस जिना गार्डन के दोस्तों को जानना चाहते हैं और वो लोग जो कि यहाँ पर आना चाहते हैं उन सबको बताइए, और ज़रूर उनको बताइए कि यहाँ पर आएँ, पुरअमन माहौल है, आगे भी आने वाला है। क्योंकि ये एरिया कोई ढका छुपा एरिया नहीं है। वो सामने जो बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं पीछे मेरे, वो सब की सब जो है वो नेवल एनकरेज का एरिया है। और आप लोग याद रखिएगा कि नेवल में जो रेट है वो यहाँ पर होने जा रहे हैं, और जैसे यहाँ पे मामला सेटल हो जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जगह नहीं मिलनी। प्राइवेट लैंड के हवाले से आप लोगों तक ये खबर पहुँची थी। ये जैसे कि एरिया ये जो जैसे DB लगी हुई है ये मेन कैपिटल एक्सप्रेस वे के साथ ही लगी हुई है, और ये जो है ये आपके कमर्शियल प्लॉट हैं जो कि ऑलरेडी मैप पे शो कर रहे हैं। अब मैं जाऊंगा उस एरिया में। आपको याद होगा जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, यहाँ पर जो है ना एक वो था अपना, यहाँ पे नो गो एरिया बनाया हुआ था पहले, यहाँ पर ये ब्लॉकेज थी। अब ये ब्लॉकेज यहाँ नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग देखें कि यहाँ पर माशाल्लाह किस तरीके से जो है काम का आगाज़ जो है वो हो चुका है मौके पर। बहुत से घर जो है यहाँ पर भी स्ट्रक्चर की सूरत में आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह काम जो है वो दिन रात यहाँ पर चल रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मुझ तक इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये जो एरिया है ये एरिया जो है वो 219/1 के हिसाब से आ रहा है, 219/1 के हिसाब से ये एरिया जो है वो क्लियर हो रहा है। और इसमें माशाल्लाह काम जो है ये आप लोगों के सामने डे बाय डे हो रहा है। रोड आप देख सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन जो है रोड इस वक्त आप लोगों को नज़र आ रही होगी। अच्छा, ये एरिया था प्राइवेट लैंड के तौर पे, और अब तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशंस आई हैं उनके मुताबिक ये एरिया जहाँ जहाँ क्लियर हुआ है वहाँ माशाल्लाह यहाँ पर काम जो है होना शुरू हो गया है। तो आप लोग यहाँ पर अगर यहाँ पर आपका प्लॉट मौजूद है या आप रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आएँ और सोसाइटी से इसकी वेरिफिकेशन करके आप लोग यहाँ पर जो है वो प्लॉट लेकर अपना घर बनाना शुरू कर दें। ये मौके की चीज़ें हैं। ये आपको जो येलो कलर का पाइप नज़र आ रहा है ये पाइप है बेसिकली गैस के हवाले से, साथ ही जो है काले कलर वाला जो है ये है पानी के हवाले से। ये DBs लग चुकी हैं, जैसे कि मैं पहले कह रहा हूँ कि ये एरिया जो है वो क्लियर होने में कराने में कामयाब हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी हद तक जो है वो काम भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा इस तरफ भी आगाही दे दूँ कि ये जो एरिया है ये कम्पैक्ट पीस है जो कि इस वक्त लिटिगेशन में ज़रूर है। अलबत्ता ये है कि इसके बारे में मुझे जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये आई है कि इंटरनली मामलात जो हैं वो तकरीबन काफ़ी हद तक जो हैं हल हो चुके हैं, और मैं अभी ऊपर लेके जाऊंगा आप लोगों को ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाए कि यहाँ पर इस वक्त क्या है पोजीशन। जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो बिल्कुल इन्होंने गंदम वगैरह उगाई हुई है। ठीक है जी, बस ये मेरा ख्याल है कि ये जैसे ही सीज़न ये ओके करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसके मुताबिक ये एरिया जो है वो भी आप मतलब आपके पास यानी कि सोसाइटी के पास आ जाएगा, और इससे भी क्लियरेंस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगी। तो ये वो अपडेट्स हैं जो कि इस एरिया की थी, जो कि मैं समझ रहा था कि आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर जो आपको थोड़े बहुत घर वगैरह नज़र आ रहे हैं ये भी काफ़ी हद तक जो है सोसाइटी ने परचेजिंग कर ली है, और अनकरीब जो है ये एरिया भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि वो वाला एरिया क्लियर हुआ पीछे वाला ये भी हो जाएगा। अब ये पिछली गली तो आप सब वाकिफ़ होंगे, ये 214 नंबर गली है, और ये जो बाउंड्री वॉल लगी हुई है इससे इस तरफ का जो एरिया है ये हमारा परचेज्ड एरिया
है, तकरीबन है। कुछ मामलात सोसाइटी क्लियर हो जाएं तो फिर ये भी इसमें कंसिडर करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये थी आज की अपडेट, जो कि 219/8 1 के हवाले से, 2 के हवाले से और 3 के हवाले से ये थी। इसके साथ साथ जो है वो कमर्शियल एरिया को भी मैंने इसमें कवर कर दिया है, ताकि जितने भी अहबाब जो कि मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं उनको इस वक्त प्रॉपर ऑन ग्राउंड जो हालात चल रहे हैं मार्केट में और ख़ास तौर पे इस एरिया में, वो उन तक कम्युनिकेट किए जा सकें। मुझे अस्सलाम वालेकुम, ये है जी आप लोगों के सामने एफ वाली गलियां, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं देख रहा हूं, मेरा ख्याल है आप भी देख रहे होंगे, और आप लोग ये जानकर आप लोगों को खुशी होगी कि ये देखें क्या ही ज़बरदस्त बात है जी। बिल्कुल यहाँ पर घर जो हैं वो तैयार हो रहे हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। ये जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर काफ़ी स्ट्रक्चर्स जो हैं इस वक्त खड़े हैं, और ऊपर आप देखें थोड़ा सा तो हम बिल्कुल आगे भी जा रहे हैं, और ये देखें जी घर जो है यहाँ पर बन रहे हैं। ये गली जिसके ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये एफ वाली स्ट्रीट्स के कहलाती हैं सारी की सारी, और वो जो गली है वो है अलमदार रोड। तो मैं ऊपर भी लेके जाऊंगा, और ये है आगे वाला एरिया जो कि लिटिगेशन में आ रहा है। हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि आया ये कौन कौन सा एरिया जो है इसमें लिटिगेशन के अंदर इस वक्त हमारे पास मौजूद है। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि जी डीबीज़ लग चुकी हैं, घर जो है वो बन रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। वो लोग जो कि क्या सराहियाँ कर रहे थे कि एमसी जो है वो कुछ नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक है, जहाँ जहाँ उनके मफाद हैं वहाँ पर वो काम कर रही है। समथिंग इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने भी इवन ये बात कई दफ़ा दोहराई है, बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करते हैं। अलबत्ता मेन चीज़ ये है कि ऑन ग्राउंड जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ पर जो हालात नज़र आ रहे हैं वो एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट जो आप सुन रहे हैं लोगों की ज़बान से, वो थोड़ा से मुख्तलिफ ज़रूर हैं, और यही वजह है कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशल मैं कवर कर रहा हूँ इस सब चीज़ों को। ये देखें जी, ये हमारी एक और एफ वाली गली है, और इसमें आप देख रहे हैं कि एक एरिया जो है ये क्लियर हो चुका है, एक साइड यानी कि, और जो अगली साइड है वो क्लियर नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि वो एरिया जो है लिटिगेशन में आ रहा है। हम उधर भी जाएंगे और लाजमन आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये क्लियर होने जा रही है या नहीं जा रही, या होने लगी है या समथिंग, इसमें और कौन कौन से जो है वो गलियां शामिल होंगी। ये तमाम चीज़ें जो है मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगा। तो ये है एफ़ का स्ट्रीट का एक अच्छा सा व्यू, और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो भी मेरे तमाम तर चाहने वालों तक पहुंच गई होगी, और उन्हें पता चल गया होगा कि झूठ नहीं है, वाकई ही एफ़ वाली गलियों में घर बनना शुरू हो चुके हैं, और डीबीज़ भी लगी हुई हैं, सीवरेज भी बिछी हुई है। जो एरिया क्लियर है उसके ऊपर बात हो रही है। तो जितना जल्दी हो जाए आएँ यहाँ के परचेजिंग करें और अपने घर की तामीर करें, और अगर आपने यहाँ पर ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है तो बिल्कुल जो है आप लोग उधर आके घर बनाना भी शुरू कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने होस्ट फरहान जंजुआ को अलमदार रोड, और इसके साथ साथ यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो सामने जो है एन वाली स्ट्रीट्स भी, और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से घर यानी कि स्ट्रक्चर्स अभी तक बन चुके हैं, और ये वो स्ट्रक्चर जो कि पहले से बना हुआ था, ठीक है, और वो आगे वाले अब बनने हैं। यही चीज़ अपने उन दोस्तों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ जो ये सोच रहे थे कि फरहान भाई ने ये जो बात की है ये गलत की है। ऐसा नहीं था, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, और एन वाली स्ट्रीट जो बिल्कुल मेरे बैक साइड पे थी मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, और वो जो सामने जो एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये जो है ये हमारी है 123 जी की गली, ये उसमें है। मैं अभी ऊपर जाऊंगा, आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। तो थोड़ा सा मेरे साथ रहें ताकि आप लोगों को इसके बारे में बेहतर आगाही जो है वो मिल सके कि डी वाली गलियों में और एन वाली गलियों में इस वक्त क्या। आप लोगों के सामने जो है मैं ये पहाड़ी चढ़ रहा हूँ मेरे भाई, और नहायत ही ख़तरनाक एरिया है ये, और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और इसी की अपडेट जो है वो मैं आप लोगों को देने के लिए ऊपर जा रहा हूं ताकि आप लोगों को बेहतर और क्लियर पिक्चर मिल सके। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक बेस लगा है, यहाँ पे लिखा है ANCH, यानी कि एनकरेज का शॉर्ट फॉर्म, नेवल का शॉर्ट फॉर्म, यानी कि नेवल एनकरेज जो है वो एनकरेज ANCH के साथ इन्होंने दिया हुआ है। और ये है वो एरिया जहाँ जहाँ आपको ये पिलर नज़र आ रहे हैं, वहाँ वहाँ इन पिकेट्स के करीब करीब जितना भी एरिया है ये सारे का सारा एरिया क्लियर नहीं है, और ये सारे का सारा एरिया जो है वो इस वक्त नेवल की मलकियत है। जी बिल्कुल, आपका कब्ज़ा ज़रूर है, अलबत्ता जो मलकियत है वो नेवल की है।
और यही वजह है कि हमारी डी के जो दोस्त हैं, जिनमें डी 17, 19, 18, 20 वाली गलियां जो हैं ये इस एरिया में आनी हैं। वैसे बज़ाहिर ये एरिया नहायत ही ज़बरदस्त है, जैसे कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, बेहतरीन एरिया है। जब इनकी कटिंग हो जाएगी तो ये वाकई ही एक शाहकार बन जाएगा। पर इस वक्त जो हालात हैं, माज़रत के साथ, इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल लिटिगेशन में हैं। यहाँ पर जिन जिन दोस्तों की अहबाब की जो है वो प्लॉट्स हैं या फाइल्स हैं वो मज़ीद वेट करेंगे। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर अभी भी मामलात जो हैं वो प्रॉपर हल नहीं हो पा रहे। मैं मज़ीद आगे जा रहा हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि यहाँ पर मज़ीद जो है कितना टाइम लग सकता है, जो कि सुनना में आ रहा है। तो ये देखें जी, वो सामने जो है बहरिया कॉलेज है, सही है जी। और जो मुझ तक इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक नेवल जो है तबादला करना चाहती है और ये भी उससे तबादला करना चाहते हैं। अलबत्ता नेवल के कुछ ऐसे मामलात हैं माशाल्लाह जो कि ख़ास हैं। जो मुझ तक इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो है एक अप्रोच जो है वो स्टूडेंट्स के लिए नेवल से, कॉलेज से लेकर नेवल एनकरेज के गेट तक जी, ये लोग चाहते हैं कि वो अप्रोच जो है इनको मिले। अब उस अप्रोच की वजह से ही जो है ये लोग सारे एरिए को इस वक्त रोका हुआ है, यानी कि पैचअप जो है वो नहीं बन पा रहा। जैसे कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि ये एरिया है, अगर ये क्लियर हो जाता है, अब सवाल ये उठता है कि जब ये क्लियर होगा तो इनमें जो स्ट्रीट्स हैं वो कौन सी हैं। ठीक है जी, जहाँ तक इंफॉर्मेशन है ओल्ड मैप के हवाले से, तो ये मैं बता दूं यहाँ पर कि ये सारी की सारी गलियाँ डी वाली गलियाँ हैं। ठीक है जी, डी 17, 18, 19, 20, 21 तक की गलियाँ जो हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके अलावा कि कुछ जो मैप आए थे, फेक मैप जिनको हम कहते हैं, अगर उन पे जाएं तो ये जो एरिया है, ये सारे का सारा एरिया जो है वो F ब्लॉक पे कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि F1, F2, F3, F4, F5 और एंड सो ऑन, ये F12 तक जो है गलियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। अलबत्ता जैसे कि हमारी मोहतरम MC के सबसे प्यारे भाई वाजिद भाई ने जो, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्या लड़ाइयों में मत पड़ें, उसकी वजह है कि हम आप लोगों के लिए आए हैं और आप लोगों को क्लियर करके देंगे। उनकी बात सुनते हैं तो उनके मुताबिक जो है ये सारे का सारा एरिया जो कि न्यू LOP में आ चुका है वो हर हाल में क्लियर ही होगा, उसको नहीं छेड़ सकता कोई बंदा भी। और अगर कुछ चेंजेस हुई तो वो मेंबर्स के साथ मिलकर बैठकर होंगी। जी बिल्कुल, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ आप लोगों को इसकी बाउंड्री जहाँ जहाँ लग रही है उसका विज़िट कराने के लिए, और ये भी बताने के लिए कि दोस्तों जहाँ पर इतना इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार जो है वो हमें करना पड़ेगा। ये आपके सामने जो बाउंड्री वॉल लगी हुई है ये हमारी है जी। ठीक है, लगाई है नेवल ने, मतलब यहाँ से हदूदबंदी ख़त्म, मतलब शुरू होती है, उनकी ख़त्म होती है, हमारी शुरू हो जाती है। तो ये सारा सिलसिला है जी। और ये है वो पिकेट जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, और अगर नीचे भी देख रहा है, आप लोग देख रहे होंगे इसको मज़ीद भी, तो ये वो सारे का सारा लिटिगेशन एरिया है जहाँ पर मैं इस वक्त टॉप पर खड़ा हूँ और आप लोगों को इसका नज़ारा इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे प्लॉट्स हैं तो उनको ये आगाही मिल जाए कि ये अभी प्लॉट की शक्ल में नहीं आए। जी बिल्कुल, ये है जी खूबसूरत नज़ारा आप लोगों के सामने है। ये वो पिकेट है जिसके पास मैं खड़ा हूँ और ये देख रहे हैं आप लोग। और इसी तरीके से मैं थोड़ा सा विजिबल करूँगा, ये मज़ीद पिकेट्स भी आप लोगों को नज़र आ जाएंगी। ये वो सारा एरिया जो कि इस वक्त लिटिगेशन में मौजूद है और यही वजह है कि आप लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ बाकायदा दिखाने के लिए। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि डी 17, 18, 19, 20 जो है वो इधर क्लियर हो रही है या हो चुकी है, तो उन तक ये कम्युनिकेट करना मकसद है कि फ़िलहाल थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही पैचअप बनेगा तो आपकी दिलअज़ीज़ MC जो है वो ज़रूर इसे क्लियर करेगी और आप लोगों को जो है इंशाअल्लाह एक अच्छा मौका देगी कि आप अपना घर वगैरह बना सकें। इस वक्त इस उम्मीद और आस के साथ कि इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द होने जा रहा है, तो बिल्कुल आप लोग भी दुआ करें ताकि हमारे बहुत से मोहतरम दोस्त जो कि इस एरिए के मुंतज़िर हैं क्लियर होने पर, तो बिल्कुल वो इसे बेहतर तौर पर क्लियर देखें और अपने घर बनाएँ। जी बिल्कुल, अपने घर बनाएँ।